हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। पढ़ाई कैसी चल रही है सबकी। इस बार आपको एसएमपी में नहीं रुकना है, एसईएमपी आपको क्लियर करना ही करना है एट एनी कॉस्ट, बिकॉज आपको तो पता ही है नेक्स्ट अटेम्प्ट इज़ गोना बी डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी एंड आई डोंट नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, दैट वी ऑल डोंट नो। बट हम टारगेट करेंगे कि ग्रुप 2 में एसईएमपी की वजह से बच्चे ना रुकें, क्योंकि आई गॉट 100 ऑफ मैसेजेस सेइंग कि एसईएमपी ही नहीं होता है, बाकी तीनों सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। तो दैट इज़ वेरी ट्रू, इसलिए मैं आपके लिए लाई हूँ ये सब। सिंपली यार कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और यहाँ से आप लर्न कर लो, बस बात ख़त्म। तो जो भी वीडियोस में मेरे नोट्स दिखाए गए हैं, मेरे हैंड रिटन नोट्स, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आप हार्ड कॉपी ले सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज़। आप बाय कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8287712032 पर। आई रिपीट 8287712032 पर व्हाट्सएप करिए और नोट्स ले लीजिए हार्ड कॉपी। दे आर अवेलेबल एट वेरी वेरी नॉमिनल प्राइजेस। और उससे आपको क्या होगा, आपको सारे कीवर्ड्स बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्ज़ाम में। 50 to 60 मार्क्स की थ्योरी आती ही आती है, आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। दिस इज़ चैप्टर 1 विच इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट फॉर, मतलब थ्योरी होता ही है इम्पॉर्टेंट, बट कुछ टॉपिक्स होते हैं। ओके, सो सारे टॉपिक्स इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं और कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनके कीवर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो भी इस चैप्टर में टॉपिक्स हैं, तो उसका मैंने वो नहीं डाला है। बाकी जो भी कीवर्ड्स जिन भी निमोनिक्स, जिन क्वेश्चंस में भी निमोनिक्स की ज़रूरत पड़ी है, वो मैंने इस वीडियो में कवर की है। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 विच इज़ इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। सो इसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे वो मैं बताती हूँ। ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, मतलब कि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वर्सेस स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, एक ये टॉपिक है। उसके बाद आएगा वैल्यू चेन एनालिसिस विच इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बेनिफिट्स, लिमिटेशंस, दैट्स इट, बस इतना ही है, इसको इतना ही कवर करना। बाकी ये निमोनिक्स हैं। ओके, अभी इसमें ना 1-2 टॉपिक्स और है जो आपको आउटसाइड दैट दिस कवर करनी पड़ेगी, राइट, वो आपको अलग से करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। पहला है ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। व्हाट इज़ दिस? ट्रेडिशनल वर्सेस स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो आप एसएम से देख लेंगे बहुत इजीली। तो इसके जो मेन वर्ड्स है ना, वो हैं फोकस, ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट ड्राइवर, कॉन्सेप्ट, अप्रोच एंड टाइम स्पैन। मतलब ये आपके मेन वर्ड्स हैं, ये याद हो जाएंगे आपको जो नेक्स्ट 2 लाइन्स लिखनी है वो आपको याद हो जाएगा, मतलब ये बेस होता है। तो इसका मैंने बनाया फोकट, FOCCAT, फोकट क्या मतलब, ये फोकट का क्वेश्चन है, मतलब ये आएगा तो लिखना ही पड़ेगा, मार्क्स फोकट में मिल जाएंगे, राइट। तो F से फोकस, ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट ड्राइवर कॉन्सेप्ट, अप्रोच एंड टाइम स्पैन। दोबारा से बोलूँ, फोकस, ऑब्जेक्टिव, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट ड्राइवर कॉन्सेप्ट, अप्रोच एंड टाइम स्पैन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यू चेन एनालिसिस। अब देखो बेसिकली क्या होता है ना, ये पोर्टर ने दिया है आपको वैल्यू चेन एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि ना हमें ना पूरी वैल्यू चेन को एनालाइज करना होता है। मैं आपको मीनिंग पढ़ के सुनाती हूँ। पोर्टर डिस्क्राइब्ड वैल्यू चेन एनालिसिस एज इंटरनल प्रोसेस और एक्टिविटीज़ दैट अ कंपनी परफॉर्म्स टू डिज़ाइन, प्रोड्यूस, मार्केट, डिलीवर और सपोर्ट इट्स प्रोडक्ट। सो वैल्यू चेन एनालिसिस में क्या होता है ना, कुछ इंटरनल चीज़ें होती है, इट्स इंटरनल प्रोसेस और एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एक कंपनी परफॉर्म करेगी, किस लिए, प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग में, प्रोडक्शन में, मार्केटिंग में, डिलीवरी में और सपोर्ट में। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, आप बोलेंगे कि पोर्टर डिस्क्राइब्ड वैल्यू चेन एज इंटरनल प्रोसेस और एक्टिविटीज़ दैट अ कंपनीज परफॉर्म टू DPMDS, that a company performs to DPMDS, design, produce, market, deliver, support, design, produce, market, deliver, support। ठीक है, ये हो गया आपका डेफिनेशन। उसके बाद हम बोलते हैं कि जो वैल्यू चेन एनालिसिस इज़ अ प्रोसेस बाय विच फर्म क्या करती है, जो भी कंपनी है वो क्या करती है, एक तो आइडेंटिफाई करती है, एनालाइज करती है, ठीक है, आइडेंटिफाई करती है, एनालाइज करती है कुछ एक्टिविटीज़ जो कि
ऐड करते हैं वैल्यू किसमें, फाइनल प्रोडक्ट में। सो VCA इज़ अ प्रोसेस बाय विच फर्म आइडेंटिफाई and analyze various activities that add value to the final product and it identifies those activities जो कि ऐड नहीं करते हैं और उन एक्टिविटीज़ को वो एलिमिनेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी है कि एक प्रोडक्ट एक स्टाफ के हाथ से बनेगा और सबमिट होगा दूसरे स्टाफ के पास, ठीक है, तो उससे प्रोडक्ट को तो कुछ वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है ना, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ जा रहा है, इट्स जस्ट अ साइकिल टाइम, राइट। तो उसको हम रिड्यूस करें, उसको हम एलिमिनेट करते हैं जब हम इसकी एनालिसिस करते हैं तो, ठीक है। बट कुछ होता है जैसे सपोज एक प्रोसेस है जिसमें हम जैसे पर्स है, ठीक है, हम उसमें चेन लगा रहे हैं, अगले में हम उसमें बटन लगा रहे हैं, तो बटन जब लग रहा है तो वो तो वैल्यू ऐड कर रहा है ना पर्स में, वो तो ऐड कर रहा है ना वैल्यू, तो उसमें क्या होता है वो वैल्यू चेन एनालिसिस का एडिंग वो होती है, प्रोसेस होता है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और उसको हम अच्छे से एनालाइज करते हैं, उसको हम इम्प्रूव करते हैं। बट जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी होती है ना, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम एलिमिनेट करते हैं। ये होता है VCA का प्रोसेस। तो इसको कैसे याद करना है, इसको याद करना है VCA आइडेंटिफाइज और दूसरा भी आइडेंटिफाई से शुरू है। सो VCA आइडेंटिफाई and analyze various activities that add value to the final product, और दूसरा है आइडेंटिफाई करते हैं those activities which do not add and उसको एलिमिनेट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपके अब वेरियस एक्टिविटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू। सो वेरियस एक्टिविटीज़ कैसे डिवाइड हो सकते हैं, तो डिवाइड हो सकते हैं एक तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, एक सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में। इसके मैंने यहाँ पे सिर्फ हेडिंग्स कवर किए हैं, इसके अंदर का जो कंटेंट है वो सिर्फ आपको पढ़ना है और समझना है और अपने लैंग्वेज में लिखना है, उसमें कुछ निमोनिक्स की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए वो कवर्ड नहीं है इधर। वेरियस एक्टिविटीज़ दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू, कौन से वेरियस एक्टिविटीज़ हैं जो डिवाइड कर सकते हैं हम, एक होते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़, एक होते हैं सेकेंडरी और सपोर्ट एक्टिविटीज़, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, प्राइमरी में मेरा जो कोड है वो है IOOMS। वैसे तो इसमें कोड की ज़रूरत थी नहीं, सबको ही याद हो जाता है, ये तो मतलब बहुत बेसिक है कि इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड सर्विस। और सेकेंडरी सपोर्ट में क्या होता है, देखो जो PTM होता है ना, PTM जब होती है तो वो सपोर्ट होती है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स को पता चल जाता है कि कैसे बच्चों को हैंडल करना है, राइट। तो PTMI प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोक्योरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स इट। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में क्या है, IOOMS, ठीक है। और सेकेंडरी सपोर्ट में क्या है, PTMI, मतलब PTM आ गई, PTMI तो क्या होगा, पेरेंट्स को मिलेगा सपोर्ट, PTMI तो पेरेंट्स को क्या मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेनिफिट्स ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस। फोर इसके वो हैं, ये किसी तो केस स्टडीज़ में पूछा गया होगा तो आप याद कर लो सिंपली। क्या कोड क्या है इसका, कोर कॉस्ट मैट्रिक्स कॉम्पिटिटिव है, मतलब मैंने ना मैट्रिक्स का नाम रख दिया, क्या नाम रखा, कोर कॉस्ट मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स है उसका नाम है कोर कॉस्ट, तो क्या है, कोर कॉस्ट मैट्रिक्स जो है ना वो क्या है, कॉम्पिटिटिव है। क्या है, कोर कॉस्ट मैट्रिक्स क्या है, कॉम्पिटिटिव है, यही उसका बेनिफिट है। उसका बेनिफिट यही है कि कोर कॉस्ट जो मैट्रिक्स है ना वो क्या है, कॉम्पिटिटिव है। कोर कॉस्ट मैट्रिक्स क्या है, कॉम्पिटिटिव है। तो कॉस्ट लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस, कोर एरियाज ऑफ बिजनेस, फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। ओके, वेरी सिंपल यार, दीज क्वेश्चंस आर लिटरली वेरी सिंपल। आपको सिर्फ कोड याद करना है और वो सब याद हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिमिटेशंस ऑफ वैल्यू चेन एनालिसिस की क्या लिमिटेशंस है, तो ध्यान से सुनो। कोड क्या है, कोड ये है कि सर्विस करना जो होता है ना वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है और इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है ना, इसलिए क्या करो ना, इसलिए लीनियर अप्रोच ट्राई करो, लीनियर अप्रोच ट्राई करो। सर्विस करना इतना कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसलिए लीनियर अप्रोच ट्राई करो। क्या,
सर्विस करना इतना कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग होता है कि लीनियर अप्रोच ट्राई करो, दैट्स इट, ठीक है। तो जो VCA होता है ना वो सर्विस इंडस्ट्री के लिए तो नहीं होता, ठीक है, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। आपको एक एक फंक्शन, एक एक एक्टिविटी की कौन वैल्यू एडिंग है, कौन नॉन वैल्यू एडिंग है, किसको हमें एलिमिनेट करना है, किसको नहीं करना, वो हमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करता है और फ्रस्ट्रेशंस क्रिएट करता है, राइट। और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ये चीज़ें। इसमें हमें एक एक को इतने एनालिसिस करना होता है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और इट हैज़ अ लीनियर अप्रोच, इसकी लीनियर अप्रोच होती है। और ये क्या करता है, ये वैल्यू नेटवर्क के कॉन्सेप्ट को इग्नोर करता है। इट इग्नोर्स द वैल्यू नेटवर्क कॉन्सेप्ट, इट इग्नोर्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू नेटवर्क्स, दैट्स इट। इसमें इतना ही है चैप्टर 1 में। इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं नो डाउट, बट वो पता है क्या है, वो उसमें कीवर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, उसमें कीवर्ड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको सिर्फ समझो और उसकी केस स्टडीज़ आएंगे आपको, वो आपको करना पड़ेगा, ओके। सो रेफर SM फॉर दैट। उसके अलावा आपको सिंपली आपको देखोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि जो केस स्टडीज़ आई हैं वो या तो इस वाले कॉन्सेप्ट से आई हैं या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट से आई हैं जिसमें कीवर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आप मुझे पूछोगे कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है तो मैं कमेंट्स में एक बार पिन करके बता दूंगी अच्छे से देखकर दोबारा से, ओके। तो मैं दोबारा बोलती हूँ, जिसको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई वीडियोज़, अगर आप मेरी वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आई रिकमेंड कि आप वो नोट्स बाय करिए। इट इज़ अवेलेबल एट वेरी नॉमिनल प्राइजेस। आपको कुछ नहीं करना, आपको मुझे मैसेज करना है व्हाट्सएप पे 8287712032। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, नो इश्यूज़, नो प्रॉब्लम। तो आप बाय कर सकते हैं, ओके। बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ इन जो वीडियोज़ हैं इनको आप रिपीट मोड पे सुनिए, आपको याद हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम, ओके। बाय बाय।